दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 9.1 की जो एग्जाम्पल है, आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये उदाहरण नंबर 1 है। इसमें बोला जा रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने पास में धरती पर कोई एक मीनार है, वो ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ी है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मीनार बनाते हैं। ये लो, मैंने आपके सामने एक मीनार बनाई, ठीक है। और ये मीनार आपके सामने यहाँ पर धरती के ऊपर खड़ी है। फिर इसमें यह बोला जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से नहीं, धरती के एक बिंदु से, धरती के ऊपर आपने को कोई एक बिंदु लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लिया। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। कौन है? एक बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु ये हो गया। तो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है ये बिंदु, ठीक है। तो मैंने इसको इसे मिला दिया। ये लो, मैंने इसे मिला दिया। उसके बाद में इसमें यह बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मीनार है, मीनार का शिखर आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। इसका उन्नयन कोण अपने पास में यहाँ पर बना रहा है कितने डिग्री का? ये यहाँ पर बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। दोबारा से बोल रहा हूँ कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये आपके सामने एक मीनार है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये मीनार है, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती का के एक बिंदु से, इसमें बोला धरती के एक बिंदु से मैंने एक कोई बिंदु लिया जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये वाला बिंदु है ना, मीनार का पाद बिंदु ये हुआ, इससे क्या है, 15 मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये 15 मीटर दूर है। ये बिंदु मेरे पास में 15 मीटर, 15 मीटर मेरे पास में क्या है, दूर है। और इसमें यह बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये आपके पास में मीनार की ऊंचाई है, ये आपको क्या करनी, ज्ञात करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को क्या करना है, ये ऊंचाई अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो आपको ये पता हो कि जो अपने पास में न्यून कोण होता है, जो अपने पास में न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा, जो न्यून कोण के सामने की भुजा अपने पास में क्या होती है, लंब होती है। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और आपको ये भी पता होगा, जो मीनार है वो 90 डिग्री के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ी रहती है। इसका मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा अपने पास में होती है, कर्ण होती है। उसके बाद में शेष भुजा अपने पास में क्या है, आधार। अब आपको यह पता है कि अपने पास में आधार का मान है और अपने पास में लंब का मान अपने को निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले त्रिभुज के अंदर, यह पहले तो इसका नामकरण कर देता हूँ। ये तो मेरे पास में ए है, यहाँ पर मेरे पास में बिंदु बी है और यहाँ पर मेरे पास में सी है। अब त्रिभुज एबीसी के अंदर यहाँ लिखूंगा मैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में पहले अपने को जो दिया हुआ वो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर आपके सामने ए बी, ए बी तो आपको क्या करना, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में जो बी सी है वो अपने पास में मीनार है। यहाँ लिखूंगा मैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की मीनार की ऊंचाई आपके सामने है 15 मीटर, नहीं, हाँ, मीनार की ऊंचाई तो आपने को ज्ञात करनी है, उसको मैंने माना बीसी। यहाँ पर मैंने लिखा बीसी। और जो मेरे पास में कोण है, यहाँ पर मेरे पास में कोण बी ए सी बराबर मेरे पास में दिया जा रहा है 60 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब आपको यह पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब कर्ण तो यहाँ पर अपने पास में कोई काम भी नहीं आ रहा, तो लंब और आधार काम में आ रहे हैं। तो अपने को
अनुपातों के अंदर ये देखना कि लंब बटे आधार किसका होता है, तो अपने पास में होता है टेन थीटा का। तो यहाँ लिखूंगा मैं टेन थीटा। ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ लिखूंगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब मेरे पास में कितने डिग्री लंब है, मेरे पास में बीसी है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बीसी बटे में आधार मेरे पास में है AB, यहाँ पर लिख देता हूँ AB। ठीक है, अब BC का मान मेरे पास में, मैंने इसको मान लिया था H बटे में, एक बार इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिखूंगा 10। अब थीटा का मान मेरे पास में कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ लिखूंगा मैं 60 डिग्री बराबर में BC को मैंने क्या माना, H, यहाँ लिख देता हूँ H बटे में AB का मान मेरे पास में 15 मीटर है, यहाँ लिख देता हूँ 15 मीटर। अब आपको ये पता, ये 15 मीटर, ठीक है। अब टेन 60 डिग्री का मान आपके सामने होता है √3, यहाँ लिखूंगा √3 बराबर में H बटे क्या लिखूंगा 15। अब यहाँ पर बटे में 1 लगा देते हैं, यहाँ पर क्रॉस गुणा करूंगा। अब मैंने 15 को √3 से गुणा किया, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा H बराबर 15 √3। ठीक है, ये मीटर है। H अपने पास में क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ लिखूंगा अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपके सामने यहाँ पर प्राप्त हुई है। वो यहाँ पर H बराबर यहाँ पर प्राप्त हुई है आपके सामने 15 √3 और मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपने को मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, तो मीनार की ऊंचाई आपके सामने प्राप्त हुई है 15 √3 और मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है। इसमें बोला जा रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, यहाँ पर ऊंचे खंबे, 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। खंबे, ये मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती हैं। कि आकृति के अंदर, आकृति आपके सामने है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी है, जो यहाँ तक, जो इस यहाँ पर आपने को मरम्मत करनी है, वहां तक पहुंचने के लिए इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है वो अपने को बतानी, जिससे कि 37 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। अपने को यहाँ से लेके जो सीढ़ी का पाद बिंदु है, वो खंबे के पाद बिंदु से अपने को दूरी भी अपने से पूछी गई है। क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दोबारा से बता रहा हूं मैं एक बार। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। कहने का मतलब अपने पास में कोई खंबा है, हाँ, यहाँ पर मेरे पास में एक खंबा है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में कितनी मीटर दी जा रही है, 5 मीटर अपने को दी जा रही है। 5 मीटर अपने पास में है। उसके बाद में यहाँ पर अपने को यह भी बोला जा रहा है कि 5 मीटर खंबे पर आगे खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर, अब खंबे का शिखर यही तो है, खंबे के शिखर से, खंबे के शिखर से 1.3, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है। वो है अपने पास में 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। ये आपके सामने यहाँ पर इस वाले बिंदु, इस वाले बिंदु तो वो ये पहुंचना चाहती हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, इस जो ये सीढ़ी है, जो ये सीढ़ी है, यहाँ पर जो आपके सामने ये क्या है, सीढ़ी है। इस सीढ़ी, इस सीढ़ी की अपने को क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, और ये अपने पास में क्या है, खंबा है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं खंबा, ये मेरे पास में खंबा है। इस सीढ़ी, इस बिंदु तक अपने को पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। फिर इसमें यह बोला जा रहा है कि
जिससे कि 37 से 60 डिग्री का कोण यहाँ पर अपने पास में 60 डिग्री का कोण बना रहा है कि कोण से झुकने पर वह आपसी स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु ये है, और खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, और ये वाले इसके बीच की दूरी भी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये तो आपका डायग्राम था, मैंने आपको समझाया। अब मैं एक बार इनका नामकरण कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका नामकरण किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, मैंने यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने सी, और यहाँ पर मैंने लिखा आपके सामने डी। ठीक है, अब देखो आपको ये BC तो आपको निकालनी है पहले। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बार आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा BD। BD बराबर आपके सामने है 5 मीटर है। अब BD तो अपने को कंप्लीट तो चाहिए नहीं, और आपको यह भी दिया जा रहा है जो CD है, CD की लंबाई भी अपने पास में 1.3 मीटर है। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए BC चाहिए। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, BC चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा BC बराबर में, आपको पता है इस BD में से कंप्लीट में से अगर मैं CD घटा दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं घटा दूं, तो मेरे पास में क्या बचेगी, BC बचेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है BD माइनस का BC, मैंने नहीं CD मैंने लिखा, यहाँ पर लिखूंगा CD, तो लिखा। अब BC बराबर मेरे पास में यहाँ पर BC का मान मेरे पास में कितना, नहीं BD का मान मेरे पास में 5 मीटर, 5 माइनस CD का मान 1.3 मीटर, ये तो है 0.3 मीटर है। अब उसके बाद में मैंने इसको घटाया तो BC बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है, 5 में से 1.3 को घटाएंगे तो क्या यहाँ पर प्राप्त होगा 3.7 मीटर होगा, ये तो होगा। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके सामने यहाँ से लेके और यहाँ तक है, कितनी है, ये है 3.7 मीटर, ये तो है। इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिखूंगा 3.7 मीटर है। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले जो ये सीडी है, सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक त्रिभुज काम में लूंगा ABC। अब मेरे पास में यहाँ पर BC का मान है। अब देखो पहले तो मैं आपके सामने यहाँ पर यह बता देता हूँ कि देखो आपको पता है कि खंबा 90 डिग्री के ऊपर खड़ा रहता है, तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा तो आपके सामने क्या होती है, कर्ण होती है। क्या लिखूंगा, कर्ण। और जो अपने पास में न्यून कोण होता है, ये अपने पास में न्यून कोण ही तो है, इसकी जो सामने की भुजा होती है वो अपने पास में क्या होती है, लंब होती है, और शेष भुजा अपने पास में क्या है, आधार है, ये तो है। अब ध्यान से सुने, मेरे पास में यहाँ पर लंब का मान मेरे पास में है, कर्ण का मान मेरे को ज्ञात करना। अब लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण तो आपके सामने साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण मैंने लिखा। ठीक है, लंब बटे कर्ण लिखा। अब लंब आपके सामने क्या है, BC है, यहाँ पर लिखूंगा BC, बटे में कर्ण मेरे पास में क्या है, AC है। ठीक है, अब इसमें मैं मान पुट करता हूँ, यहाँ लिखूंगा साइन, यहाँ पर थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ पर लिखूंगा 60 डिग्री, बराबर में BC का मान मेरे पास में 3.7 है, लिखूंगा 3.7 बट्टे में AC का मान मेरे को ज्ञात करना है, यही तो CD की लंबाई है, यहाँ पर लिखूंगा मैं AC। ठीक है, उसके बाद में इसको आगे सरल करते हैं। यहाँ पर इसको आगे सरल करूंगा। अब साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान मेरे पास में होता है √3/2, बराबर में यहाँ पर लिखूंगा 3.7 बट्टे में AC। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करूंगा तो यहाँ पर प्राप्त होगा √3 इंटू में AC बराबर में 2 इंटू 3.7, ये तो होगा। यहाँ पर लिखेंगे √3 इंटू में AC बराबर में, इसको इससे मैंने गुणा किया, 2 को 3.7 से गुणा करेंगे, 7 का 4 हासिल के 1, और 3 दूनी 6, 6 1 7, कितना प्राप्त हुआ, 7.4। अब यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा 7.4 बटे में √3, ये तो होगा। अब यहाँ पर रूट का रहना नहीं चाहिए, तो अब इसका क्या करेंगे, अपन प्रमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने √3 बटे √3 लगा देंगे। अब इसमें यह भी बोला जा रहा है कि रूट का मान आपको 1.73 लेना,
तो यहाँ पर लिखेंगे 7.4 इंटू में 1.73 बटे में रूट के 3 इंटू रूट के 3 क्या प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। अब आपको 1.73 को क्या करना है? 7.4 से गुणा करना। यहाँ पर लिखूंगा 1.73 और गुणा में क्या करेंगे? 7.4। अब यहाँ पर 4×3 12 का 2 हासिल की 1, 7 का 28, 7 28 रे 29 का 9 हासिल की 2, 4×4 = 6 इंटू में 7 21 21 का 1 हासिल की 2, 7 7 49 49 से 2 51 हासिल की 5, 7 और 5 12। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे 2 0 8 और 2 1, यही होगा। पॉइंट लगाएंगे 3 संख्या के बाद में पॉइंट। कहने का मतलब यहाँ पर प्राप्त हुआ आपका मान। यहाँ पर आप मैं एक बार ये लिख देता हूँ कि AC बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 12.802 बट्टे में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा आपके सामने, इसके अंदर मैंने आपके सामने 3 का भाग दिया, 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 4×3 12 कितना हो जाएगा? 12 घटाएंगे, फिर 8 पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद में 3×2 = 6 लिख देंगे, घटाएंगे 2, फिर 0 और 6×3 = 18, यहाँ पर घटाएंगे 2 और कितना हो जाएगा? 2 और 7×21। कहने का मतलब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपके सामने 4.267, ये तो होगा। अब इसको तो मैं आपके सामने मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा AC। AC बराबर मेरे पास में यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 12.802 बट्टे में 3, इसमें मैंने इसका भाग दिया तो मेरे पास में प्राप्त हुआ है 4.267। ठीक है, अब यहाँ पर AC बराबर में इसको अपन लिख सकते हैं 4.28, 4.27 लिख सकते हैं। और ये मान आपके सामने आ रहा है लगभग में, लगभग। ठीक है, और ये AC हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने यह लिख देता हूँ कि CD की लंबाई अतः CD की लंबाई CD की लंबाई वो यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुई है 4.27 और मीटर। ये मान आपके सामने लगभग में है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये तो आपके सामने सीढ़ी की लंबाई आई है। अब मेरे को यह बोला गया है कि खंबे का पाद बिंदु ये वाला बिंदु, फिर खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। अब मेरे को AB भी निकालनी है। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर AB अपन कैसे निकालेंगे। एक आपके सामने समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होने के बाद में इसके अंदर काम में आ रहा अपने पास में तो लंब एक आधार। अब लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार तो tan थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखूंगा कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ लिखूंगा tan थीटा बराबर में लंब बटे आधार, ये तो लिखेंगे। अब लंब मेरे पास में है, लंब मेरे पास में क्या है? BC है। यहाँ पर लिखूंगा BC बटे आधार मेरे पास में क्या है? AB है। अब tan थीटा का मान मेरे पास में 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखूंगा tan 60 डिग्री बराबर में BC का मान मेरे पास में 3.7, यहाँ लिखेंगे 3.7 बटे में AB मेरे पास में क्या अपने को ज्ञात करना है। अब tan 60 डिग्री का मान अपने पास में होता है कितना? वो अपने पास में होगा √3, √3 बराबर में 3.7 बटे में AB, बटे में मैंने 1 लगाया, क्रॉस गुणा किया। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं √3 को AB से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √3 इंटू में AB बराबर मेरे पास में 3.7। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर इसको अपन सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, √3 इंटू में AB बराबर में
3.7। अब अपने को ए बी का मान निकालना, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 3.7 बटे में ये रूट का 3 गुणा में तो किस में आ जाएगा, भाग में। अब अपने पास में रूट की संख्या आ गई नीचे हर के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, इसका परिमेकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका परिमेकरण किया तो रूट के 3 इंटू रूट के 3। अब ए बी बराबर मेरे पास में 3.7 इंटू में रूट के 3 का मान अपने पास में है 1.73। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा 1.73 बट्टे में रूट के 3 इंटू रूट के 3, रूट के 3 इंटू रूट के 3 मेरे पास में होगा 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1.73 को मैंने आपके सामने यहाँ पर 3.7 से गुणा किया। अब 7 21, 21 का 1 हासिल की 2, 7 7 49, 49 सर 2, 51 का 1 हासिल की 5, 7 और 5 12 इंटू में 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 21, 21 का 1 हासिल की 2, 3 3 और 2 5, ये तो होगा। अब क्या लिखेंगे, 1 0 3 और 1 4, यहाँ हो जाएगा 6, 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना तो यहाँ हो जाएगा 6.401। यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 6.401 बट्टे में क्या लिखेंगे 3। अब मैंने इसमें 3 का भाग दिया, 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास में 2, यहाँ हो जाएगा 6, घटाएंगे तो 0, उतरेंगे 4.1, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर घटाएंगे 1 0 और 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 9, घटाएंगे 1 और यहाँ पर 1 3 3 9, 1 0, हाँ ठीक है। लगभग यहाँ पर आपके सामने मान आ रहा है 2.14, ये आपके सामने मान आ रहा है लगभग ये मेरे पास में मान आ रहा है 2.14 मीटर। ठीक है, अब ए बी का मान आपके सामने यहाँ पर प्राप्त हुआ है 2.14 मीटर। अब ध्यान से सुन ले, ए बी क्या है, ए बी आपके सामने कि खंबे का पाद बिंदु, खंबे का ये वाला पाद बिंदु और सीडी के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। यही अपने को इसमें ये भी अपने को पूछी गई थी, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सरल करना था, और ये तो आपके सामने इसका रफ कार्य था। ठीक है, इसको तो मैंने मिटा दिया, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 9.1 के जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कल अपन उनको सोल्व करेंगे।